हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर देगी। तो ये डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये हर साल किसी ना किसी सेट में देखी जाती है। तो क्या पता ये इस साल आप ही के सेट में हो, तो इसीलिए इसे अच्छे से अभी से तैयार कर लेना। तो हमारी डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि संधारित्र क्या होता है। तो बच्चों, ऐसा निकाय जिस पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेश संचित किया जा सके, मतलब इकट्ठा किया जा सके, उसे ही संधारित्र कहते हैं। क्या है संधारित्र? ऐसा निकाय है जिस पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेश इकट्ठा किया जा सके, उसे संधारित्र कहते हैं। तो आइए अब इसकी डेरिवेशन को चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इसका चित्र है कि इसमें सबसे पहले माना कोई दो प्लेटें x और y हैं जिनके बीच की दूरी है d। तो बच्चों, जैसे ही हम प्लेट x को प्लस q आवेश देते हैं तो इसके संपूर्ण भाग पर प्लस q आवेश वितरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। ठीक है, अब हम इस प्लेट x के पास एक अनावेशित प्लेट y को लेकर आते हैं। तो बच्चों, ये अनावेशित प्लेट कौन सी होती है? अनावेशित प्लेट वो प्लेट होती है जिस पर प्लस और माइनस दोनों आवेश होते हैं। तो इस प्लेट y पर प्लस और माइनस दोनों आवेश हैं। अब हम प्लेट y को प्लेट x के पास लेकर आते हैं। तो प्लेट x के प्रेरण की क्रिया के कारण प्लेट y के पास वाले तल पर तो माइनस चार्ज होगा और इसके दूर वाले तल पर कैसा चार्ज होगा? प्लस का चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्लेट है इसका संबंध किससे है? पृथ्वी से है। तो जो इसका प्लस q का चार्ज था यहाँ, तो वो सारा का सारा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। तो जिसके कारण प्लेट y पर सिर्फ कौन सा आवेश रह जाएगा? माइनस आवेश रह जाएगा। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो आप इसको एक बार और समझ लेना। तो अब जैसे जैसे हमने चित्र बनाया है ऐसे ही ऐसे लिखा है कि माना दो समांतर प्लेटें x तथा y हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा इनके बीच की दूरी d है। प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर प्लेट y के समीपवर्ती तल पर, जो ये पास वाला तल है, इस पर माइनस q आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस q आवेश प्रेरित हो जाता है। इधर प्लस q आवेश आ जाएगा। तो अब चूंकि y पृथ्वी से जुड़ी है, प्लेट मतलब जो ये प्लेट y है ये पृथ्वी से जुड़ी है, तो प्रेरित आवेश प्लस q जो आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट y पर केवल माइनस q आवेश शेष रह जाता है तथा प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो इन दोनों प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व कैसा है बच्चों? सिग्मा है। तो बच्चों, अब तक हमने सिर्फ इसके चित्र को समझा है, अब समझेंगे हम इसकी डेरिवेशन को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ी होगी, जो कि होती है हमारी तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो बच्चों, सिग्मा क्या था? सिग्मा था प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो सिग्मा का सूत्र होता है, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q बटे A के। क्या होता है? Q बटे A के। तो E बराबर हो जाएगा हमारा, इस सिग्मा की जगह इसका मान रख देंगे, Q बटे A इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो अभी तो हमने इसमें E का मान निकाला है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी, यदि प्लेटों के बीच की दूरी व विभव v हो, तो दूरी d व विभव v हो, तो
ई बराबर होता है वी अपॉन डी के। क्या होता है? ई बराबर होता है वी अपॉन डी के। तो इधर हमें वी का मान निकालना है, तो हो जाएगा ई इंटू डी के। अब इस ई का मान इसमें रख देंगे तो हमारा हो जाएगा वी बराबर ई का मान क्या है? क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास ई भी आ गया, वी भी आ गया। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे। अब हमें इस डेरिवेशन में निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है हमारी C बराबर Q बटे V के। तो यहाँ V का मान क्या है? C बराबर हो जाएगा Q बटे V का मान अभी निकाला है हमारा है Q बटे A इंटू एप्सिलॉन नॉट और गुना में D। तो Q और Q बटे में है तो आपस में कट जाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये है हमारा संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, और अब हम आगे लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम हो तो बस इसमें सिर्फ आपको के को लगा देना, तो हो जाएगा हमारा C बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के। ठीक है, तो ये है इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन और ये आपको पूरे 5 नंबर देगी। तो बच्चों, इसकी डेरिवेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? देखो, आपको निकालना है इसमें धारिता का व्यंजक, जो कि होता है C बराबर Q अपॉन V के। ठीक है, तो इसमें मेन आपको निकालना है V। तो V कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए E। सबसे पहले आपको E निकालना पड़ेगा, फिर आप निकालोगे इसे V को, क्योंकि E बराबर होता है V अपॉन D के। तो जब जाके होगा V बराबर E इंटू D, तो इसमें आपको E का मान चाहिए। जब भी आप इस V का मान निकालोगे तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले E चाहिए और फिर निकलेगा V। ठीक है, तो इस पूरी डेरिवेशन में आपको सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों को निकालना है और ये आपकी डेरिवेशन पूरी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।